दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल टारगेट एजुकेशन पे। हम अपने इस वीडियो में कंप्यूटर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आजकल कंप्यूटर के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर की सहायता से किए जाने वाले ई बिजनेस कार्य कंप्यूटर की सहायता से किए जाने वाले ई बिजनेस के कार्य जिस विषय को जन्म देते हुआ है वह कौन सा है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, सॉफ्टवेयर, ईमेल या फिर ई कॉमर्स। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सॉफ्टवेयर, ईमेल या ई कॉमर्स। तो सॉफ्टवेयर दोस्तों ये कंप्यूटर में यह एप्लीकेशन होता है, सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता है, ई सॉफ्टवेयर भी नहीं हो सकता। सॉफ्टवेयर का ही यह जो है एक अदर रूप है। और ईमेल नहीं हो सकता क्योंकि यह जो है ईमेल भेजने का काम होता है। वह जो है ईमेल द्वारा हम कोई भी चीज़, कोई भी डॉक्यूमेंट अपने दोस्तों के पास या फिर अपने ऑफिस में ईमेल द्वारा अपने भेजते हैं। यह एक पता होता है, हमारे पता एक कंप्यूटर पे होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ई कॉमर्स। ई कॉमर्स जो है कंप्यूटर की सहायता से किए जाने वाला बिजनेस जो है ई कॉमर्स कहलाता है। तो सही ऑप्शन होगा ई कॉमर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज किसी राष्ट्र की क्षमता का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। आज किसी राष्ट्र की क्षमता का आकलन किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है। देखेंगे इसका भी 4 ऑप्शन है। सही ऑप्शन कौन सा है देखते हैं, उसके सैन्य बल से, उसके अर्थ बल से, उसके सूचना बल से या फिर इन सभी से। तो दोस्तों किसी भी राष्ट्र का आकलन उसके सैन्य बल से भी किया जाता है, अर्थ बल से भी किया जाता है, उसके सूचना बल से भी किया जाता है। यानी कि हमारा तीनों ऑप्शन सही है। तो हमारा राइट आंसर होगा इन सभी से। राइट आंसर होगा इन सभी से, सैन्य बल, अर्थ बल और सूचना बल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की सहायता से अपने संदेश एक शहर से दूसरे शहर संचार माध्यम पर भेजना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है। यह जो है देखिए इसका 4 ऑप्शन है, ई कॉमर्स, ई बिजनेस, फैक्स या फिर ईमेल। तो दोस्तों ई कॉमर्स अभी मैंने बताया था कि यह जो है एक व्यापार करने की साइट होती है, एक बिजनेस करने की साइट होती है। ई बिजनेस, ई कॉमर्स वो दोनों एक ही सेम होता है, तो ये भी नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो फैक्स जो है पहले जो है फैक्स आता था, आज भी फैक्स का यूज होता है, तो यह फैक्स भी नहीं हो सकता है। फैक्स से हम अपने डॉक्यूमेंट को एक जगह से दूसरे जगह पे भेज सकते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन है, कंप्यूटर की सहायता से अपने संदेश एक शहर से दूसरे शहर भेजने के लिए हम जो है ईमेल का यूज करते हैं। ईमेल हमारा सही ऑप्शन होगा। तो हमारा सही ऑप्शन है ईमेल। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विश्व भर के कंप्यूटर के परस्पर संयोग से बना एक संचार जाल क्या कहलाता है। विश्व भर के कंप्यूटर के परस्पर संयोजन से बना एक संचार जाल कहलाता है, क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन है, इंटरनेट, ईमेल, ई कॉमर्स और फैक्स। तो दोस्तों आप भी बताइए, आप भी सोचिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर दे रहे हैं। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, ईमेल नहीं हो सकता है। ईमेल जो है, ईमेल हमारा जो है कोई भी डॉक्यूमेंट होता है या फिर कोई भी बात होती है हम अपने दोस्तों के पास भेजना चाहते हैं तो वह जो ईमेल के माध्यम से होते हैं। ई कॉमर्स भी नहीं हो सकता है क्योंकि यह जो है बिजनेस करने की साइट होती है। फैक्स अभी मैंने बताया कि यह जो है हमारा डॉक्यूमेंट फैक्स द्वारा एक दूसरे जगह पे, या तो फैक्स का एक नंबर होता है, उस फैक्स पर हम जो है अपने डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा इंटरनेट। इंटरनेट जो है विश्व के परस्पर संयोजन से बना एक संचार जाल कहलाता है, इंटरनेट होगा। सही आंसर होगा ए वाला, इंटरनेट। अगला देखते हैं, अबेकस का निर्माण किस देश में किया गया। अबेकस का निर्माण, यह प्रथम गणना करने वाली मशीन थी, इसका निर्माण किस देश में हुआ था। तो देखिए भारत, चीन, अमेरिका या फिर फ्रांस। तो भारत में नहीं हुआ था, यह जो है चाइना में हुआ था। अमेरिका में भी नहीं हुआ था, फ्रांस में, यह चाइना में आविष्कार हुआ था अबेकस का। यह प्रथम गणना करने वाली मशीन थी जिससे जो है जोड़ घटाना की क्रियाएं बहुत ही आसानी से
की जा सकती थी। तो यह आंसर होगा बी, चीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था क्या, कौन सा था? इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप सोचिए, बताइए कमेंट सेक्शन में कौन सा हो सकता है। 4 ऑप्शन है ABC, अबेकस, आइकन तथा मार्क, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अबेकस जो है पहली गणना करने वाली मशीन थी, यह जो है चाइना में आविष्कार हुआ था, अभी मैंने बताया, तो ये नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ये पूछ रहा है, तो ये नहीं हो सकता है। आइकन था मार्क भी नहीं है, यह उपरोक्त में से कोई, यह जो है ये भी ऑप्शन गलत है। सही ऑप्शन है ABC। दोस्तों ABC जो है इसका फुल फॉर्म होता है अटांसा सॉफ्ट बैरी कंप्यूटर। अटांसा सॉफ्ट बैरी कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म होता है, जिसका आविष्कार सन 1937 में किया गया था जॉन वीनस अटानास द्वारा। जॉन वीनस अटानास द्वारा इसका आविष्कार सन 1937 में किया गया था। तो ABC हमारा कंप्यूटर सही होगा, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक या एक से अधिक लक्ष्य को हासिल करने के लिए कार्यरत इकाइयों के समूह को क्या कहते हैं? एक या एक से अधिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कार्यरत इकाइयों के समूह को क्या कहते हैं? थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन कोशिश किया हूँ कि सारे क्वेश्चन में कवर करूँ। तो इस तरह से देखिए, इसके 4 ऑप्शन है, सिस्टम या सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर या फिर यूजर। एक या एक से अधिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जैसे एक या एक से अधिक समूह को जो है यूनिट बोलते हैं, तो वैसे ही कंप्यूटर में एक या एक से अधिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बहुत से हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या फिर कई चीज़ों का यूज होता है, तो वह जो है सिस्टम कहलाता है, जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर भी हो सकता है। तो वह जो है सही ऑप्शन हमारा होगा सिस्टम। तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और यूजर ये तीनों गलत है, हमारा सही आंसर है सिस्टम। तो एक या एक से अधिक लक्ष्य को हासिल करने के लिए कार्यरत इकाइयों के समूह को या जो है सिस्टम बोलते हैं। पहला ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। कंप्यूटर ने मान की बौद्धिक क्षमता उत्प्रेरित कर ज्ञान की नई शाखा को जन्म दिया, किसे कहते हैं? यह कंप्यूटर ने मान की बौद्धिक क्षमता को उत्प्रेरित कर ज्ञान की नई शाखा को जन्म दिया, जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? नई शाखा को जन्म दिया, वह जो है हमारा IT, सूचना प्रौद्योगिकी कहलाएगा। ई कॉमर्स तो होगा ही, ई कॉमर्स इसके बाद से हुआ था, बाद में यह ई कॉमर्स यूज होने लगा, इंटरनेट बाद में यूज होने लगा, तो ये भी नहीं होगा। यह जो है सूचना और प्रौद्योगिकी ने यह इसका, जिसको बोलते हैं, कंप्यूटर ने मान की बौद्धिक क्षमता को प्रेरित कर नई शाखा को जन्म दिया, सूचना एवं प्रौद्योगिकी। पहला ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं। ब्लेज पास्कल की एडिटिंग मशीन को क्या कहते हैं? ब्लेज पास्कल की एडिटिंग मशीन को क्या कहते हैं? दोस्तों आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए क्या हो सकता है आंसर। इसके 4 ऑप्शन है, पास्कलाइन डिफेंस इंजन, अबेकस या फिर सेंसस टेबुलेटर। तो दोस्तों मैंने पहले अपनी वीडियो में बताया था कि पहले जो भी इन्वेंशन होते थे, खोज होते थे, या फिर जो वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता था खोज, वह उनके नाम पर ही होता था। तो देखिए पास्कलाइन जो ब्लेज पास्कल ने इसका आविष्कार किया था, एडिंग मशीन था, यह जो है जोड़ करने वाली मशीन थी। तो यह तीनों ऑप्शन गलत होगा, डिफेंस इंजन, अबेकस और सेंसस टेबुलेटर, यह जो है गलत होगा। पास्कलाइन जो है ब्लेज पास्कल के नाम से ही पास्कलाइन नाम पड़ा, पहला ऑप्शन सही होगा। तो ब्लेज पास्कल की एडिंग मशीन को पास्कलाइन कहते हैं। वह लोग जो कंप्यूटर की डाटा तैयार करते हैं क्या कहलाते हैं? कंप्यूटर की डाटा तैयार करने वाले लोग क्या कहलाते हैं? तो आप बताइए इसमें क्या हो सकता है। 4 ऑप्शन है, यूजर, कंप्यूटर पर्सनल, हार्डवेयर या फिर A और B दोनों। तो दोस्तों वह लोग जो डाटा तैयार करते हैं वह जो है
यूजर भी कहलाते हैं और कंप्यूटर पर्सनल भी कहलाते हैं। तो इसका ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो ए और बी दोनों यानी कि राइट आंसर होगा डी, ए और बी दोनों। वह लोग जो कंप्यूटर की डाटा तैयार करते हैं इनको यूजर भी बोलते हैं और कंप्यूटर पर्सनल भी बोलते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार के और भी वीडियो हमारे देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ये अधिक से अधिक इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो स्कूल लेवल के एग्ज़ाम हो, चाहे वो कॉलेज लेवल के एग्ज़ाम हो। आजकल हर तरह के एग्ज़ाम में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दिए। जब भी मैं इस प्रकार का क्वेश्चन अपलोड करूं यूट्यूब पर, आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। धन्यवाद।